नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी कि डीडीसी चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं। 280 डीडीसी सीटों के लिए 2178 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश में सभी 8 चरणों में कुल 51.42% मतदान हुआ है। आज 30 लाख से अधिक मतों की गिनती मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक डीडीसी के चुनाव नतीजों को कहीं से भी ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकेगा। डीडीसी चुनाव के वोटों की गिनती से पहले पीडीपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें वरिष्ठ नेता नईम अख्तर भी शामिल है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर डीडीसी के चुनाव परिणामों में हेरफेर करने का प्रयास करने का आरोप भी लगाया है। आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको हम बता दें कि अपने आप में धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव वहां पर हुआ है, जिसको लेकर खास करके बीजेपी काफी उत्साहित है। पूरी तरह से ये चुनाव बीजेपी वर्सेस विपक्ष हो गया है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों के बाद अब सभी का जो है बेसब्री से इंतजार है चुनावों के नतीजों का। वोटों की गिनती जो है सुबह 9 बजे से शुरू होगी और जो काउंटिंग सेंटर्स है वहां पर जो है मतपेटियां जो है 9 बजे से जो है खोल दी जाएंगी और वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के जो काउंटिंग सेंटर के बाहर। हम यहां पर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहां पर वोटों की गिनती के लिए चल रही है। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं कि यहां पर जो वोटों की गिनती का जो कार्य है उसके लिए जो तैयारियां हैं इस समय जोर शोर से चल रही हैं और यहां पर जो है अलग अलग टेबल रखे गए हैं। अलग अलग टेबल पर जो है एक एक व्यक्ति बैठेगा जो यहां पर कार्यरत होगा और मतपेटियां खोली जाएंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी ट्रे, ये जो है उम्मीदवारों के नाम है। तो जिस उम्मीदवार के पक्ष में जो वोट होगा वो पर्ची जो है उस पर रखी जाएगी और बाद में जब सभी मतपेटियां खोल दी जाएंगी फिर वोटों की गिनती होगी। तो यहां पर जो है बड़ी ही जो है तैयारियां इस समय चल रही हैं। स्टाफ जो है पूरी तरह से यहां पर आ चुका है। क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी भी चल रही है तो इसको लेकर जो है जो प्रोटोकॉल्स है, दिशा निर्देश है, उनका भी पालन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो स्टाफ है सभी ने मास्क जो है पहना हुआ है। टेबल पर जो है सैनिटाइजर भी रखा गया है, फेस शील्ड भी रखे गए हैं। तो जो वोटों की गिनती है जिसका कि सभी जो है बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, उसकी जो है तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और वोटों की गिनती को लेकर क्या तैयारियां हैं, इसे लेकर आज तक ने जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा से बात की। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा। के शर्मा जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सभी जो है बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं जिला विकास परिषद के चुनावों के नतीजों की, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, मतपेटियां खुलने वाली है और जो है वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। किस तरह की तैयारियां हैं? सब मिला के 280 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 20 जिलों में, 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में। इनकी सबकी काउंटिंग साइमल्टेनियसली कल शुरू हो रही है 9 बजे। काउंटिंग हॉल हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाए गए हैं और काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति हो चुकी है, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। फाइनल रैंडम लिस्ट काउंटिंग की, कौन सा काउंटिंग स्टाफ कौन से टेबल के ऊपर बैठेगा, ये कल सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा और 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी। तो सब मिला के 30 लाख वोट काउंट करने हैं। तो एक काफ़ी मात्रा में ये बैलेट पेपर हैं जिनकी काउंटिंग होगी और ये काउंटिंग 9 बजे शुरू होके कल लेट इवनिंग तक ख़त्म होने की ऐसे असेसमेंट है हमारी। के शर्मा जी, ये जो चुनाव हुए जिला विकास परिषद के काफी अहम चुनाव थे, लेकिन ये जो चुनाव है ईवीएम के द्वारा नहीं हुए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा नहीं हुए, बैलेट पेपर के जरिए हुए। तो नतीजे कब तक आएंगे? ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि नतीजे जो है आने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा क्योंकि बैलेट पेपर के जरिए जो है चुनाव हुए हैं, उनकी गिनती करने में काफी ज्यादा समय लगेगा। आपका क्या अनुमान है, कब तक जो है नतीजे आ जाएंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो रिलेटिवली छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं और जहाँ के टोटल बैलेट्स कम हैं काउंट करने के लिए, उनके नतीजे मुझे लगता है कोई 3-4 बजे तक आने चाहिए दोपहर के बाद में। और जो बाकी वाले हैं, इस बार एक तो ये है कि पोलिंग जो है बहुत ज़्यादा हुई है
वो एक अच्छा साइन है, लेकिन चूंकि ज़्यादा बैलेट पड़े हैं तो ऑब्वियसली उनको काउंट करने के लिए भी ज़्यादा समय लगेगा। लगभग 30 लाख वोटर्स ने वोट डाले हैं जम्मू कश्मीर में इस बार, तो उनको काउंट करने के लिए समय लगेगा। दूसरा, आपने ईवीएम्स की बात करी, ये ठीक है कि ईवीएम से इलेक्शन जल्दी होती है, लेकिन शुरू से इलेक्शन जो रूल्स हैं और गाइडेंस हैं, गाइडलाइंस हैं, उसमें ये एक प्रोविजन है कि जब बैलेट पेपर से वोटिंग हो तो उसको उस इलाके की जो वोटिंग ट्रेंड है, किसको किसने वोट किया है, उसको गोपनीय रखने के लिए अटेम्प्ट करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमने ये गाइडलाइन इशू करी है कि राउंड वाइज जो वोट काउंट होंगे उनको काउंट करने से पहले मिक्स किया जाएगा, और मिक्स करने के बाद में वो उसका राउंड का बनाया जाएगा कि हर एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, और फाइनली सारे राउंड जो होंगे इसी तरीके से उनको काउंट करके जो विनिंग कैंडिडेट होगा वो डिक्लेयर होगा। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। क्या कहना है बीजेपी के राज्य अध्यक्ष रविंद्र रैना का, आइए आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जिला परिषद के चुनावों में जो भारी मतदान हुआ है, ये एक नया इतिहास बना है। आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तान की मानसिकता वाले शरारती तत्वों को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट करके लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया है। यह बहुत बड़ा निर्णय जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने लिया है जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में। जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी साहब के आह्वान पर जो बढ़ चढ़कर मतदान किया है, बैलेट की जीत हुई है और बुलेट की हार हुई है। और आपको बता दें, थोड़ी ही देर में यानी कि सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो जाएगी। उम्मीदवारों के लिए ये पल बेकरारी वाला है, उनकी सियासी किस्मत दांव पर है। इस तनाव को दूर करने के लिए कठुआ से बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन सिंह अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए यहां नजर आए। आपको बता दें कि 280 सीटों पर यहां पर चुनाव हुए हैं, जिसके लिए 2178 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। और इस बीच बेकरारी, उत्सुकता अपने चरम पर, तो ऐसी तस्वीरें आना कठुआ से लाजमी है, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार रघुनंदन सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं। ये विकास के ऊपर चुनाव है, भाईचारे के ऊपर चुनाव है, तो हमने इसको पूरी ताकत से लड़ा है, क्योंकि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके हमारे मेन जो हमारे मोदी साहब हमारे जो बैठे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं पूरे देश का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो काम करने का तरीका है वो सबको भाव गया है। उधर कठुआ के नागरी से बीएसपी उम्मीदवार संदीप माजोट्रा ने नतीजे से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। देखिए सुबह सुबह की तस्वीरें। आज तक से बातचीत करते हुए संदीप ने कहा कि नतीजों का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। प्रेम मिला है, प्यार मिला है, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा हम पॉजिटिव लेके चले हैं। काफ़ी बहुमत से जीतने की उम्मीद है, लेकिन जब तक रिजल्ट आउट ना हो तब तक आपको पता है एक बेचैनी सी रहती है, दिल में एक धड़कन सी धड़कती रहती है। तो बस उसको फिंगर क्रॉस्ड हैं, देखते हैं आगे भगवान क्या करता है, ऊपर वाला लगे हैं। सारी जनता फिंगर क्रॉस करके बैठी है। तो आपको हम बता दें कि ये चुनाव कई मायनों में काफी अहम है। 370 धारा 370 हटने के बाद पहली बार यहां पर चुनाव हुए हैं, डीडीसी के चुनाव हैं, और 280 सीटों पर यह चुनाव हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पर देखा जाए तो बीजेपी वर्सेस विपक्ष। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित करेंगे। आज शताब्दी वर्ष के जश्न से गुलजार होगी एएमयू। पीएम मोदी की तस्वीरों से पटी एएमयू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में लगी ये तस्वीरें 100 साल पूरे होने पर मनाए जाने वाले जश्न समारोह की हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस मौके पर पूरे कैंपस को सजाया गया है और सुरक्षा इंतजामात भी दुरुस्त किए गए हैं। आज समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी।
खास डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे मोदी। कोरोना काल में हो रहे इस अहम समारोह को पीएम मोदी वर्चुअल तौर पर संबोधित करेंगे। इससे पहले वो इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए डाक टिकट भी जारी करेंगे। पूरे परिसर में शताब्दी समारोह और मोदी के बैनर लगाए गए हैं। होर्डिंग्स में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की भी तस्वीर लगाई गई है। ये पहला मौका मेरे ख्याल में ऐसा है कि इस तरह से जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को कहा जाता है मुस्लिम्स की इंटेलेक्चुअल क्रेडल है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, वहाँ ये प्रधानमंत्री किस तरह से माइनॉरिटीज़ को, ऐसा ज़माना है जब आपको पता है कि जिस तरह की छवि बनी हुई है, किसानों का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, बहुत से इश्यूज़ हैं, तो वो ये हम लोग बहुत देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ कि कैसे हम लोगों जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके बारे में उनका क्या संदेश है। हमें उम्मीद है कि इससे बड़ा रीएश्योरेंस होगा और बड़ी रीएश्योरिंग उनकी प्रेजेंस होगी। इस अहम समारोह से पीएम मोदी का नाम जोड़ने के ऐलान के बाद से एक गुट लगातार विवादों को भी हवा दे रहा है। हालांकि अलीगढ़ के पूर्व सांसद का मानना है कि ये वक्त विवादित बयानों से बचने का है और यूनिवर्सिटी के लिए अलग पैकेज की पुरजोर मांग करने का है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री से कि देश की मोहब्बत पैगाम के लिए, एकता की ताकत के लिए यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ का पैकेज अलग से आवंटित करें, जो इनके सेंटरों को उसमें विकास के काम आए। और इन लोगों को सबक लेना चाहिए कि जब देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को, तो हमें इस तरीके से बचना चाहिए। चाहे वो जिन्ना की तस्वीर का प्रकरण हो, चाहे वो जिन्ना की तस्वीर को रेल से भेजने का मैटर हो। जिस जगह अहले सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जाने वाले रास्ते में कई बार नफरत का जहर बोने की कोशिश की गई। एएमयू को कभी आतंक का पनाहगाह बताया गया, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर झगड़ा हुआ, तो कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर हंगामा खड़ा किया गया। लेकिन अब इसी एएमयू के 100 साल के गौरवशाली इतिहास के मौके पर मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री। शम्स ताहिर खान, अलीगढ़, आज तक। कहां तो सब वैक्सीन की तैयारियों में लगे हैं और कहां कोरोना का ये नया रूप आ गया है। इन चिंताओं के बीच भारत में वैक्सीन वाली गुड न्यूज लगातार आ रही है। भारत में कोरोना टीकाकरण जनवरी 2021 से शुरू होने की संभावना है। साल की दस्तक के साथ ही वायरस से डर वाले दिन बीतने वाले हैं। दो 2020 में कोरोना कहर के बाद क्या हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर 2021 के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की मजबूरी खत्म हो जाएगी? भारत के 135 करोड़ लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, खासकर तब जब पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबरें आने लगी हैं, टीकाकरण शुरू होने लगा है। शुभ समाचार ये है कि भारत में भी लोगों का ये इंतजार खत्म होने वाला है। कोरोना टीकाकरण नए साल के पहले महीने यानी जनवरी से ही शुरू होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं, और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूं कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे, किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। भारत में वैक्सीन को लेकर सरकार 3 बातों का ख्याल रख रही है। पहली ये कि वैक्सीन सुरक्षित हो, दूसरी कि वैक्सीन कारगर हो, और तीसरी कि वैक्सीन लगाने के बाद मरीज के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास हो। यही वजह है कि वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता
शुरू से आज तक ये रही है कि वैक्सीन इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और इम्यूनोजेनिक उसका रिस्पांस भी ठीक होना चाहिए। इसमें भारत किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। सरकार की अगस्त 2021 तक कम से कम 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना है। अब सवाल उठता है कि कौन सा टीका लगाया जाएगा। सरकार अभी इस पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि भारत में कौन सी वैक्सीन दौड़ में सबसे आगे है। सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के सहयोग से बन रही कोविशील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन, दोनों ही वैक्सीन कंपनियों ने आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा जायडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन यानी नाक से दी जाने वाली वैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन समेत कुछ और वैक्सीन अभी ट्रायल के दौर में है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की इजाजत पर विचार हो रहा है। अब तक 5 देशों ने फाइजर को मंजूरी दे दी है। भारत में इस वैक्सीन को लेकर 2 पेच है। एक तो इसके ट्रायल भारत में नहीं हुए हैं और दूसरे इस वैक्सीन का रखरखाव -70 डिग्री पर होता है, इसलिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही आगे है। हमारे यहाँ भारत में 3-4 प्रकार की अलग अलग वैक्सीन डेवलप हो रही है। एक तो है सीरम इंस्टीट्यूट का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन बना था, वो वैक्सीन भारत में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। फेज 2-3 जो ब्रीचिंग स्टडी है और जिसमें हम सेफ्टी और इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं, ये काफ़ी आगे बढ़ी है। इसके रिजल्ट्स हमें जल्दी मिलने की संभावना है। लोगों में ये भ्रम है कि टीकाकरण की प्रक्रिया क्या होगी और ये किसे पहले मिलेगी, हमारा नंबर कब आएगा। आपको बता दें कि सरकार ने इसकी विस्तृत योजना तैयार की है। स्वास्थ्य मंत्री ने सरकार की पूरी योजना समझाते हुए बताया कि राज्य के स्तर पर वैक्सीन देने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। जिले और ब्लॉक लेवल पर भी टीम बनाई गई। वैक्सीन के लिए मास्टर ट्रेनर को तैयार किया गया है। राज्यों में 260 से ज्यादा जिलों में 20,000 लोगों को वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी गई है। वैक्सीन देने की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करने का मैकेनिज्म तैयार किया गया है। वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए 86,000 से ज्यादा सेंटर तैयार है। मोबाइल वैन, डीप फ्रीजर की भी तैयारी तेज हो गई है। वैक्सीन सेंटर में 4 लोग वैक्सीन देने के लिए होंगे। वैक्सीन सेंटर में कैसे वैक्सीन दी जाएगी, इस प्रक्रिया में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारी शामिल होंगे। नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले आखिरी साल के छात्रों को भी वॉलंटियरशिप के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इन सब की तैयारी पूरी हो गई है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। अब सवाल उठता है कि वैक्सीन की उपलब्धता कितनी होगी। आपको बता दें कि सरकार ने वैक्सीन की डोज का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। सरकार ने वैक्सीनेशन शुरू होते ही कम से कम 60 करोड़ डोज की तैयारी कर ली है। ये भी तय है कि प्राथमिकता के आधार पर किसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। पुरानी कहावत है, इंतजार का फल मीठा होता है। तमाम हिदायतों के बीच कोरोना काल का साल 2020 खत्म हो रहा है और सामने न्यू वैक्सीन ईयर 2021 खड़ा है। पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। ब्रिटेन में मिला नया कोरोना वायरस कितना खतरनाक है और उससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसे सवालों पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से मेरे सहयोगी रोहित सरदाना ने खास बातचीत की। आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक नए किस्म को लेकर, नए प्रकार को लेकर। इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? तो ब्रिटेन में, यूके में एक नया वायरस जो उन्होंने, म्यूटेशन जो है इस वायरस का कोविड-19 का, उसको रिपोर्ट किया है, उसको ऑब्जर्व किया है और उन्होंने ये देखा है कि ये जो वायरस का जो नया जो म्यूटेशन हुआ है, हमें ये समझना चाहिए कि कोविड-19 जो वायरस है उसमें म्यूटेशन होते रहते हैं। कुछ हद तक पहले भी म्यूटेशन हुए हैं, लेकिन ये जो म्यूटेशन उन्होंने देखा है जो लंदन और साउथ यूके में, इंग्लैंड में पाया गया है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जहां जहां पे ये म्यूटेशन हुआ है वहां पे केसेस एकदम वहां पे बढ़े हैं। तो उनका ये उससे नतीजा निकला कि ये जो म्यूटेशन है ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये ज्यादा जल्दी फैल रहा है, लेकिन वहां पे हॉस्पिटल एडमिशंस या सीरियसनेस ऑफ पेशेंट्स नहीं बढ़ा। तो ये उन्होंने, इसीलिए हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर ये म्यूटेशन ऐसा है कि ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ज्यादा जल्दी फैलता है, तो जहां भी ये जाएगा वहां पे केसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि इसको हम बहुत ज्यादा आगे
दुनिया में ना फैलने दें, और इसीलिए कई देशों ने यूके से अपनी फ्लाइट्स को है बंद किया है, और जो भी वहां से पेशेंट लोग आ रहे हैं उनकी सर्वेलेंस और टेस्टिंग जो है वो जोर शोर से शुरू कर दी है। डॉक्टर साहब, भारत ने भी फ्लाइट्स बंद की हैं 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली। इसके पहले बहुत सारे लोग आ चुके होंगे। क्या भारत में अभी तक कोई ऐसा केस नजर में आया है या उसको पकड़ने की हमारी तैयारी पूरी है? भारत में अभी तक ऐसा केस कोई पकड़ में नहीं आया, लेकिन अब जो केसेस आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो हम टेस्ट कर रहे थे वो हम यही देख रहे थे कि कोई पॉजिटिव है या नहीं है। अब उसकी हमें कुछ हद तक जेनेटिक सीक्वेंस भी देखने की जरूरत पड़ेगी जो यूके से लोग आ रहे हैं, कि उनमें कोई जेनेटिक वेरिएशन तो नहीं है उस वायरस में, जो ये नया स्ट्रेन है ये तो नहीं है, और अगर है तो फिर उन लोगों को हम आइसोलेट करें, उनकी सर्वेलेंस ज्यादा करें, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ज्यादा करें, जिससे ये हमारे कम्युनिटी में ये जो केसेस इस टाइप का वायरस है और इसका जो वेरिएंट है वो ज्यादा ना फैले। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोरोना की वैक्सीन दी गई। बाइडेन ने लाइव टेलीविजन पर वैक्सीन लगवाई। 78 साल के बाइडेन के कोरोना के हाई रिस्क ग्रुप में चूंकि वो आते हैं, फाइजर की ओर से विकसित पहली डोज उन्हें दी गई। इस मौके पर उन्होंने अमेरिका के लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। उम्मीद है कि अगले महीने से अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन आम जनता के लिए उपलब्ध होगी।